सभी साथियों का नमस्कार। मैं आपका भाई गजेंद्र सिंह राठौड़ एजुकेशन से आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। साथियों, आज इस वीडियो में क्या है मैं आपको बता देता हूं। हम लोग एडिशनल नाम की एक चीज़ है जिससे बहुत लोग तरसते हैं, जिसके बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं, जिसके बारे में बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत फ़ोन आते हैं, क्योंकि 2018 में डबल बेंच तक मैंने ये लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद में मेरा खुद का अकाउंट वायरल था। मैं उसके बाद में उनसे दूर हो गया। तो एक कहानी बना देता हूँ, मतलब बता देता हूँ आपको एडिशनल की। एडिशनल एक अतिरिक्त विषय होता है जो मतलब बीए वाला, बीएससी वाला, बीकॉम वाला हर कोई कर सकता है। वो लैंग्वेज में एडिशनल होता है, जैसे हिंदी में है, इंग्लिश में है, संस्कृत में है, उर्दू में है, पंजाबी में है, मतलब हर जो भी लैंग्वेज है उसमें एडिशनल 1 वर्षीय डिप्लोमा किया जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि वो लोग 1 साल में जितने भी 3 साल की एग्ज़ाम होती है वो देकर वो डिप्लोमा हासिल करते हैं। उसका मतलब 2016 में, 2018 में विज्ञप्ति में शामिल थे वो लोग। तो 2016 कोर्ट में इनकी मतलब इनका चयन हो गया। कोर्ट ने, सिंगल बेंच ने रोका हुआ था। जोधपुर ने उनको बोला, जोधपुर ने इन किया, जयपुर ने रोक दिया। उसके बाद में लंबी चर्चा चली उसके सामने से, मतलब एडिशनल वालों ने बहुत शानदार एडवोकेट किए थे और एक अच्छी टीम थी उनकी एडवोकेटों की। सरकार भी उनके साथ में थी और सामने मात्र एक एडवोकेट थे जो आज वर्तमान में इस समय राजस्थान में जज की पोजीशन में पहुंच चुके हैं। तो उस सिंगल बेंच ने जैसे ही मतलब फॉर्म भरे, उसके बाद में जैसे ही रिजल्ट आने वाला था उनको आउट दे दिया करार, लेकिन कट ऑफ में वो शामिल थे। तो जो 2016 की कट ऑफ आप समझिए 5000 पदों में 66 के पास में चली गई है। साथ साथ में भर्ती हो रही है 2018 की भी। तो 10,000 दो गुना पद होने के बाद में भी उस इंग्लिश की मेरिट 67% से लेकर 68% चली गई, यानी कि 2 गुना पद होने पर समानांतर भर्ती पर भी 2% ज़्यादा मेरिट चली गई। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोगों को एक 12 महीने का मौका मिला। रीट 2018 में कोई भाई पेपर बाहर आ गया था इस मुद्दे को लेकर, कमलेश कुमार मीणा नाम के केस से स्टे लगा हुआ था। उस स्टे को हटाने के लिए हमारी टीम ने, बहुत सारे मेंबर थे, मुकी मोहम्मद थे, अमित जी थे, एसपी चौहान जी थे और भी बहुत सारे लोग थे, लखन जी वगैरह। तो हम लोगों ने वहाँ पर भी अनूप जी दंड को हायर किया हुआ था सरकार के पक्ष में, ताकि स्टे हटे और हम लोगों को जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग मिले। फिर तो उस साल में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने, किसी ने अपने बीबी को एडिशनल या तो करा दी या कहीं से ला कर दे दी। राजस्थान में 3-4 यूनिवर्सिटियां हैं जिन पर अभी भी बैन लगा हुआ है। कभी 2 यूनिवर्सिटियों की तो अभी भी ज्वाइनिंग बाकी है। फिर सिंगल बेंच ने क्या हुआ, माननीय जज साहब वीरेंद्र सिंह सिराजना जी बहुत शानदार जज थे। पूरा मतलब इसको मतलब पढ़ के सिंगल बेंच ने इनको आउट कर दिया जयपुर से। फिर क्या हुआ, ये लोग और मतलब सीनियर एडवोकेट आर्यन माथुर साहब, विज्ञान साहब, इनको लेकर डबल बेंच में चले गए। साथ में सरकार थी, सामने एकमात्र एडवोकेट अनूप जी दंड थे। इनको स्टे मिल गया। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि मतलब कोर्ट ने कहा कि सिंगल बेंच का जो फैसला है इनको बाहर करने का, हम उन पे मतलब रोक लगाते हैं और हम इस मामले को पूरा सुनेंगे, उसके बाद में मतलब क्या करना है हम अपना डिसीजन देंगे। लेकिन 2018 मतलब सुनहरी साल था, तो सरकार ने क्या क्या किया कि मतलब एक मतलब वोटों के लिए भी कह सकते हैं या नोटों के माध्यम से भी कह सकते हैं, 50 रुपए के स्टाम्प पे ज्वाइनिंग दे दी कि डबल बेंच, उस स्टाम्प में ये लिखा था कि डबल बेंच से कोई भी फैसला आएगा, अगर वो आपके पक्ष में आते हैं तो बेहतर है, आप बने रहोगे। अगर आपके विरुद्ध में आते हैं तो आपका नौकरी पर कोई अधिकार नहीं होगा।
ठीक है। फिर उसकी सुनवाई चली, उसके लिए भी नॉन एडिशनल की तरफ से शानदार टीम, मैं भी शामिल था उसमें, लेकिन मेरा भी अकाउंट वायरल था, लोगों ने अच्छा खासा सहयोग किया था। लेकिन क्या हुआ साथियों कि मैं कट हो गया था, मैं फिर पॉइंटों से रह रहा था, मैं वेटिंग उसमें पड़ गया। तो यहाँ का नेतृत्व तो अशोक पूनिया जी, मनोज धोकिया जी, इस टीम ने किया और बहुत शानदार लड़ाई लड़ी। इन लोगों ने सीनियर एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद जी को भी हायर किया और आखिर में जाकर डबल बेंच में माननीय जज साहिबा सबीना जी ने और उनके जो साथी जज ने कंटिन्यू इस पे सुनवाई की और एडिशनल को वहाँ पर भी अयोग्य माना और बाहर कर दिया, अपात्र माना। तो इसका ये मीनिंग होता है कि उस स्टाम्प को देखा जाए तो एडिशनल 2016-2018 में मतलब उनकी उस नौकरी पे कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अब उन लोगों ने 3 साल नौकरी कर दी, उनका भी ह्यूमन क्रिएट बन चुका था, तो सरकार ने उस फैसले उनको साथ में लेकर सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट। एडिशनल वाले भी चले गए सुप्रीम कोर्ट, नॉन एडिशनल वाले भी चले गए सुप्रीम कोर्ट। फिर देखिए साथियों, वहाँ पर मतलब एडिशनल वालों ने इतना कलेक्शन किया कि जो भारत के मतलब एक अच्छे सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी को हायर किया, एक और सीनियर एडवोकेट को हायर किया, विज्ञान साजी जुड़े। पहली सुनवाई में सरकार की ओर से एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब ने वो जुड़े, नॉन एडिशनल वालों की तरफ से भी एक सीनियर एडवोकेट थे और 3 जजों की बेंच वहाँ पर सुनवाई कर रही थी, माननीय रविंद्र भट्ट जी और माननीय जज साहब यू ललित, उमेश ललित जी और एक अन्य जज साहब थे। तो वहाँ पर सुनवाई हुई और उस सुनवाई में बहुत शानदार पैरवी एडिशनल वालों की तरफ से की गई, क्योंकि उनको ज्वाइनिंग दी गई और वो 3 साल से नौकरी कर रहे थे। उस बेस पर एक ह्यूमन जो राइट होता है, मानव अधिकार होता है, उस आधार पर जब सरकार को पूछा कि क्या आप क्या चाहते हो, जब बेंच ने पूछा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला कि हम फिलहाल इनको अंदर ही रखना चाहते हैं और जो शिक्षा की गुणवत्ता की बात करते हैं तो हम भविष्य में इसकी ओर देखेंगे। मैं 2021 का भी बोलूँगा इसके अंदर। तो 20 मिनट तक बहस चली, तो माननीय उस सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि मतलब स्टे, इस बात के लिए स्टे दिया कि जब तक हम पूरा फैसला नहीं सुन लेते तब तक इनको अंदर रखा जाए, या जो डबल बेंच सिंगल बेंच का फैसला था, इन्होंने एक रिव्यू पिटीशन भी लगाई थी, वो भी डबल बेंच ने खारिज कर दी थी। फिर ये कहते हुए कि हम इसको पूरा सुनेंगे, सबको नोटिस दिए गए, वो दिए गए और वो हो गए स्टे। अब क्या हुआ, अब उसकी सुनवाई थी कोई नवंबर में, 17-16 नवंबर में। उसके बाद में उसकी डेट मिली, इन सबको नोटिस देने के लिए यूजीसी को पार्टी बना दिया, एनसीईआरटी को पार्टी बना दिया कि भाई आप कौन सा विश्वविद्यालय क्या एडिशनल की डिग्री देते हो, एडिशनल के आधार पर कोई क्या मतलब योग्यता रखता है क्या, या फिर शिक्षा में क्वालिटी दी है, मतलब बहुत सारे वहाँ फैक्ट दिए गए। अभी तक एक वो मतलब एक अंदर बाहर करने का एक सुनवाई थी जिसमें स्टे हो गया। साथियों, स्टे होने का मतलब होता है कि वो रुक गया, मतलब जो निचली अदालतों ने जो फैसले दिए उसको रोक दिया और उसके अनुसार मतलब वो खुद अब पूरा बेंच है, जो आज 18 जनवरी को उसकी सुनवाई थी। लेकिन उसमें यू ललित साहब तो मौजूद थे, लेकिन उनके साथी जज यानी कि 2 जज ही सुन रहे थे, वो उस कोर्ट में या बैठ नहीं पाए, मतलब जुड़ नहीं सके उसमें, तो आज उसकी सुनवाई नहीं हुई। अब आपको मैं अपने कम्युनिटी गाइडलाइन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इतनी बेहतर, इतनी शानदार, इतना मतलब आपको मतलब बढ़िया ढंग से बताया है कि एडिशनल का पूरा इतिहास आपको 10 मिनटों में बता दिया है। वहाँ पर पोस्ट करूँगा कि इसकी अगली तारीख क्या होगी, क्या
मतलब इसको रेगुलर मोड पे रखा गया है, क्या कौन सी बेंच इसको कब सुनेगी या इसमें कौन क्या है वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा मैं। ठीक है, वो मामला ये यहीं पर है। अब बात आती है 2021 में। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये तर्क दिया कि आप इनको जो लगे हुए इनको तो आप जब तक आप पूरा नहीं सुनते तब तक आप इनको जो निचली अदालतों के ऑर्डर जो होते हैं आप इनको स्टे कर दीजिए, नहीं तो उनकी अवमानना हो जाएगी। तो उस आधार पर सरकार ने वहाँ पर बोला था कि भविष्य में हम मतलब ऐसे तथ्यों को या ऐसे विषयों को हम इसमें मतलब लीगल विभाग विधि विभाग से मतलब पूरी तरह से अगले मतलब समय हम इसका ध्यान रखेंगे। फिर बात आई 2021 की भर्ती आई, सबने एग्ज़ाम दिए, विज्ञप्ति आई। तो उस विज्ञप्ति में एडिशनल का कोई जिक्र नहीं है। मतलब जो 2018 में स्पष्ट लिखा था अंग्रेजी एडिशनल और विषय अतिरिक्त विषय वाले, तो उसकी पालना करते हुए और सरकार ने शिक्षा में गुणवत्ता के लिए 2021 में एडिशनल को बाहर रखा है। और मैं आपको ये बता देता हूँ, मेरा अनुभव कहता है या मेरे इनपुट कहते हैं कि भले अब एडिशनल वाले उस तर्ज पर जैसे सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर सिंगल बेंच में जा रहे हैं, पार्टी बन रहे हैं, पिटिशनर बना रहे हैं, तो आपको बता दूं वहाँ पर आपके अब की बार आपके साथ में एक तो सरकार नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान सरकार नहीं है, आप विज्ञप्ति में शामिल नहीं हो, फॉर्म फिल में आपका कोई मतलब ऑप्शंस नहीं है, मतलब बहुत सारे माइनस पॉइंट है। फिर भी मेरा कोई पक्ष नहीं है अब कि आप एडिशनल के पक्ष में बोलूं कि नॉन एडिशनल के पक्ष में बोलूं, लेकिन हाँ दिल में इतना ज़रूर लगता है क्योंकि मुझे भी 2018 में धक्का दिया गया। 2000 मतलब 18 में एडिशनल की तरफ से तो इतना बोलूँगा कि 3 साल वाले भाई सजग रहे, वो भी सरकार के भरोसे न रहे, एक खुद की टीम बनाए और एक खुद का एडवोकेट शानदार और सीनियर एडवोकेट उतारे, क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है जो तथ्यों को मतलब परख कर पैरवी करता है। तो अब मैंने सुना है कि एडिशनल के नाम से लोग पिटिशनर बना रहे हैं कि पिटिशनर अलाउ हो जाएंगे। अरे यार ये तो नॉर्मल सा मुद्दा है, अलाउ होंगे तो सब होंगे। अब आप लड़ाई लड़ रहे हो, अब वो है तो आप भी लड़िए। आप कहा क्या कि आपको लगता है कि 2016 2018 में ज्वाइनिंग दी गई और हमारे साथ गलत हुआ है और इनको ज्वाइनिंग दी गई है उस बेस पर हमने भी एडिशनल किए, तो आप बाकायदा ये मतलब कोर्ट खुला है, आप जाइए, अगर आपके तथ्य सही है तो कोर्ट आपको न्याय देगा। और नॉन एडिशनल वालों को लगता है कि हमारे साथ में 2016 में गलत हुआ, 2018 में गलत हुआ, तो मैं आपको एक बात कहता हूँ 2021 में आप भी अपने हक के लिए लड़िए, क्योंकि अभी सरकार आपके साथ है, अभी विज्ञप्ति आपके साथ है, अभी सिंगल अप्रोचमेंट अब अपेक्स सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे मारा हुआ है वो 2016 2018 के लिए है। और वहाँ पर सरकार ने स्पष्ट आर्गुमेंट में बोला था कि भविष्य में हम इन बातों का ध्यान रखेंगे, उसका फैसला होना होगा तब हो जाएगा। लेकिन अब आपको खुद को अपना एक एडवोकेट सरकार के साथ में उतारना है। इस चैनल से आप जुड़े रहे, जो भी 2016-18 में क्या होना है, कब होना है, कौन सी तारीख को होना है, वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से मैं आपको मैं बताता रहूँगा इस चैनल से। जो भी साथी या तो एडिशनल से है या नॉन एडिशनल से है, इस चैनल का किसी की साइड में कोई पक्ष नहीं है। मैं ये चैनल एक मतलब तटस्थ है, निष्पक्ष है। तो आप ये ना सोचे कि सर आप वहाँ हो वहाँ हो, मुझे जानकारी देनी थी, मैंने पूरा इतिहास बता दिया आपको। लेकिन एक बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के हवाले देकर आप सिंगल बेंच में जाओगे, 2016-18 के हवाला देके जाओगे, तो आपको यही बोला जाएगा कि जब तक वो फैसला नहीं मतलब होता सुप्रीम कोर्ट में, बैठे रहो, तब तक यहाँ पर फॉर्म भरे जा चुके होंगे, रिजल्ट आ जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। तो आप भी अपनी तरफ से लड़िए। आपको लगता है, आपको अंदर से फील होता है कि हमने एडिशनल केस भरोसे, क्योंकि बेचारे बीए वाले तो 50-55% 60% वाले होते हैं, आप बीएससी में बीकॉम में 80-90% लाते हो, एडिशनल के नंबर भी काउंट होते हैं। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों,
आज का वीडियो इतना ही था। 2021 में मेरे हिसाब से शामिल नहीं रहेंगे, भले वो कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन नॉन एडिशनल वालों को एक ही सलाह दूंगा, आप लोग अपना खुद का एक शानदार एडवोकेट सरकार के साथ में उतारिएगा, एक पार्टी बनिएगा, भविष्य में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। और जो टीम आगे लड़ रही है उनसे गाइडेंस लीजिएगा, उनसे प्रूफ लीजिएगा कि हम 2021 में कैसे रोकें इनको। ठीक है, तो ये चैनल किसी का पक्ष नहीं ले रहा है, दोनों पक्षों को आगाह कर रहा है कि अगर आपको अपना हक